ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल में सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको, है ना। सेकंड एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 8.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोटिस कीजिएगा, आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD and DA। ठीक है, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। महसूस कीजिएगा, AB का मिड पॉइंट कौन है? P, BCA कौन है? Q, CD का है R और AD का है S। ठीक है, ये PQRS क्या है? मिडिल पॉइंट्स है। क्या है? मिडिल पॉइंट्स। समझिएगा आगे। AC डायगोनल है, चलो AC को ज्वाइन करा दो। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सो दैट SR पैरेलल टू AC। ठीक है, SR पैरेलल टू AC। देखो भाई, कहां है SR? ये SR है। समझिएगा, गिवन ABCD is a parallelogram। ठीक है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। समझिएगा बात को। अगर ABCD पैरेललोग्राम है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। समझ में आ गया? रिस्पेक्टिवली इनके मिडिल पॉइंट्स हैं। समझिएगा, अब हमें बात करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो है प्रूफ करना है SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है हमें? PQ इज इक्वल्स टू SR। ठीक है, कर लेते हैं। और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा, PQRS इज क्या? पैरेललोग्राम। कहानी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा क्या? कोई कंस्ट्रक्शन करा दिख रहा है आपको? बता सकते हैं आप क्या कंस्ट्रक्शन करा मैंने? ज्वाइन SR एंड PQ। ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल कौन सा? ACD। ठीक है, मैं सिर्फ ACD को देख रहा हूं और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अर्जुन हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। ठीक है, समझिएगा। ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में आप देख रहे होंगे S and R are the midpoints of sides। कौन सी साइड्स? AD and CD। AD and CD। ये जो S है वो AD का और R है वो CD का क्या है? मिड पॉइंट है। और अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया आपको कि the line segment joining the middle point of any two sides of the triangle is parallel to third and half of its measure। तो आप महसूस कीजिएगा कि line segment joining the middle point of any two sides of the triangle is parallel to third, then by midpoint theorem, MPT, midpoint theorem, SR will be parallel to क्या? AC and SR is half of AC। समझ आ गया? ये जितना भी है सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं। हमें इसमें से एक प्रूव करना था, SR पैरेलल टू AC। कर दिया मैंने। हमको प्रूव करना था SR इज हाफ ऑफ AC। हमने वो भी प्रूव कर लिया। दोनों चीजें हो गई। आगे जाके PQ को भी डिस्कस करने को कह रहा है। कोई बात नहीं, मैं PQ वाला ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेता हूं। इन ट्राइंगल ABC में P and Q are the midpoints of, किसके मिड पॉइंट है भाई? AB एंड CB के। AB एंड CB रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, समझिएगा बात को। ए बी और सी बी जो है उनके मिड पॉइंट है पी और क्यू। क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। देन अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, भाई जब ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो हम पढ़ा चुके हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। तो डेफिनेटली अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। समझिएगा, इसका नाम मैं फर्स्ट रखना चाहता हूं, इसका सेकेंड, इसका थर्ड और इसका क्या फोर्थ। बाई फर्स्ट एंड थर्ड क्या देखा मैंने, एस आर हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, मतलब पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या, एस आर। समझ में आ गया। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे कैसे भैया, if any one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal then it will be a parallelogram। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का कोई एक भी पेयर अगर पैरेलल है और इक्वल है तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया इधर पे, पैरेललोग्राम। आ गया सबको समझ में। क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन है ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। दूसरी बात, PQRS जो है मिडिल पॉइंट्स हैं, ये हुआ P, ये QRS को ज्वाइन कर दीजिए। समझिएगा एक्चुअल में है क्या कि आप, मैं कह रहा हूं किसी भी ट्रायंगल को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि मैं ये कर देता हूं, ये डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। आगे समझिएगा। दूसरी अच्छी बात क्या है, to prove PQRS is a rhombus, ठीक है, समझिएगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AC, ठीक है। प्रूफ, इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABC, ABC में P and Q are the midpoints of sides. P and Q are the midpoints of sides AB and CB. Then क्या मिलेगा, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इसकी वजह से बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय एमपीटी। एमपीटी की वजह से जो PQ है वो AC का हाफ होगा और AC के पैरेलल होगा। एंड इन ट्रायंगल कौन सा, ADC। ADC में क्या देख रहे हैं आप, SR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स, AD एंड CD। AD एंड CD, ऐसा क्या है, AD और CD के मिडिल पॉइंट्स हैं। आगे समझिएगा। जब ऐसा है देन SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। भाई जब दो पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल और उसके
हाफ के इक्वल होता है, ठीक है ना। नाउ बाय फर्स्ट एंड थर्ड क्या आएगा बताइए, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के पैरेलल है। एंड बाय सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ में क्या मिलेगा अपन को, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने इधर पे ना ये डायगोनल्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। या तो आप ये कर लें, या फिर इसका एक और ऑप्शन है, ये वाला ट्रायंगल बना लें। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, बीसीडी, अगर ट्रायंगल बीसीडी की बात करें तो क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, क्यू और आर क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड डीसी, बीसी एंड डीसी। देन जब ये उसके मिड पॉइंट है तो क्या होगा बताइए, अगर उसके मिड पॉइंट है तो क्या होगा, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, समझिएगा, क्यू आर इज हाफ ऑफ क्या, बी डी, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, as PQRS is a rectangle, sorry, ABCD is the rectangle so अगर ABCD रेक्टेंगल है, its diagonals AC and BD should be क्या, इक्वल। अगर ABCD कोई रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यू आर भी हाफ ऑफ बी डी है और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, तो ए सी को हम बी डी बोल ही सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो क्यू आर और पी क्यू भी इक्वल होंगे। देन पी क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू आर। एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस PQRS is a rhombus। जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है, कहलाता है रोम्बस। सबसे पहले मैंने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करा, फिर मैंने मेहनत करके PQRS को की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करा। जब किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस। आया समझ में, कुछ मुश्किल लग रही क्या, नहीं ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड वर्कशीट से क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहाँ पे एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम। आगे समझिएगा, ये ई कोई पॉइंट है, एफ कोई पॉइंट है, ठीक है, समझिएगा, ये ए एफ, ये सी ई, ठीक है, समझिएगा, ये बी डी, इसको पी पे मिलता है, इसको क्यू पे मिलता है, समझिएगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई एफ मिड पॉइंट है ए बी और सी डी के, ठीक है। आगे समझिएगा, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल क्या, बी डी। समझिएगा बहुत ध्यान से, आसान है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अपन को प्रूव करना कि ये ट्राइसेक्ट करता है, कौन, ए एफ और क्या, ई सी।
और इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है पैरेलल को लेके, नहीं और कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। मिड पॉइंट बस गिवन है, ठीक है। समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो BD है इसको P और Q ने ट्राइसेक्ट कर दिया है। ट्राइसेक्ट कर दिया मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, समझिएगा ध्यान से। और ये हो गया आपका क्या, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, समझिएगा ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल DQC की। अब अच्छी बात क्या है समझिएगा, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। AD पैरेलल टू क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। AD पैरेलल टू क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये जो लाइन है ना AF और CE है ना, तो AF मतलब A से मिड पॉइंट जोड़ा और CE मतलब C से मिड पॉइंट E को जोड़ दिया, ठीक है ना, समझिएगा। AD और BC पैरेललोग्राम है और AB पैरेलल टू द क्या, DC, समझिएगा। थोड़ा आराम से समझिएगा। करना क्या है इसमें, आपको बताया मैंने कि the line segment joining the middle point of any two side of the triangle is parallel to third and half of its measure. The line segment joining the middle point of any two side of a triangle is parallel to third and half of its measure. समझिएगा। तो हमने आपको एक और चीज बताई होगी कि the line segment drawn from midpoint of a side, the line segment drawn from the midpoint of a side parallel to another side will bisect the third side, ठीक है। किसी भी साइड के, ट्राइंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल हो, वो हमेशा थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट, समझिएगा। उसको भी अपन सेट करेंगे। चलिए, ये तो गिवन हो गया E and F are the midpoints of, किसके मिड पॉइंट है ये, AB एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो खास विषय है वो ये है कि आपको देखना क्या है, आपको देखना है इस AEFC के आसपास। देखते हैं एज, अच्छा अपन ने गिवन लिख लिया, टू प्रूव और लिख लो पहले तो। टू प्रूव, टू प्रूव में कहता है कि चाहिए क्या आपको, ये कहता है कि जो PQ है ना ये BD को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मीनिंग है डिवाइड इनटू टू थ्री इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट मतलब क्या, डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। बाकी में तीन पार्ट्स तो हुए हैं लेकिन वो इक्वल है कि नहीं है ये प्रूव करना है। मतलब DP इक्वल PQ इक्वल BQ, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद है क्या कि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करा, हाँ कुछ भी नहीं करा हमने तो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रूफ। चलिए कहां चलते हैं अपन। सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, सबसे पहले इस पैरेललोग्राम में बात करेंगे। तो क्या देखा हमने, AB पैरेलल टू DC। यार जब AB DC के पैरेलल है तो AE जो है पैरेलल होगा किससे, FC के, इंप्लाइज लिख देते हैं AE पैरेलल टू क्या, FC। दूसरी बात AB इक्वल टू DC है, AB इक्वल क्या है, DC। E जो है AB का मिडिल पॉइंट है, तो मैं AB को क्या लिख सकता हूं, दो बार AE, और DC को क्या लिख सकता हूं, दो बार FC, जो कि F इसका मिड पॉइंट है। दो से दो कट जाएगा, AE इज इक्वल्स टू क्या आएगा, FC आएगा। AE इक्वल्स क्या आएगा बताइए, FC। तो आपने देख लिया कि AE पैरेलल टू FC and AE equals FC, and we also know that if either pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel as well as equal, then that quadrilateral will be a parallelogram. Now we can say that
AECF is a parallelogram. ठीक है, AECF क्या है? पैरेललोग्राम है। अब AECF अगर पैरेललोग्राम है तो बात को समझिएगा, देन AF is parallel to EC, AF parallel to EC, जीगा AF parallel to क्या? EC। अब मैं एक नए पे पहुंचाने वाला हूं आपको। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल DQC। कौन सा ट्राइंगल बताइए? ट्राइंगल DQC। DQC, DQC से क्या समझा आपने? DQC से ये समझा, DQC में हमको मालूम है FP पैरेलल टू CQ। ठीक है, FP पैरेलल टू CQ। क्यों? क्योंकि AF पैरेलल टू EC है, तो ये पोर्शन इस पोर्शन में क्या होगा? पैरेलल होगा। एंड भाई FP पैरेलल टू CQ तो हो गया। F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड भाई? DC। F क्या है? DC का मिड पॉइंट है। और यार अगर F DC का मिड पॉइंट है तो आप बात को अच्छे से महसूस कीजिए। F अगर DC का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली FP DQ को बाइसेक्ट करेगा। देन बाई कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज पैरेलल टू अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और बाइसेक्ट करने का मीनिंग है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब आपको मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करना। तो बात को समझेंगे, F मिड पॉइंट है और FP पैरेलल टू CQ है, तो डेफिनेटली देन बाय द कन्वर्स ऑफ MPT P विल मिड पॉइंट ऑफ क्या? DQ। P जो है DQ का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, मतलब DP इज इक्वल्स टू PQ होगा। DP इज इक्वल्स टू क्या होगा? PQ। आगे समझिएगा बात को। इस सब के बाद मैं आगे बात करता हूं। बात करें ट्राइंगल ABP की। नाउ इन ट्राइंगल ABP में भी वही हालात हैं। EQ पैरेलल टू AP, EQ पैरेलल टू क्या? AP, एंड E is the midpoint of, E किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट। E is the midpoint of क्या? AB। आगे समझिएगा। अब E अगर AB का मिड पॉइंट है, देन बाय कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ MPT देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब PB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब Q जो है मिड पॉइंट ऑफ BP है। Hence Q is the midpoint of, Q किसका मिड पॉइंट है? BP, मिड पॉइंट ऑफ BP। Q क्या हो गया? BP का मिड पॉइंट हो गया, मतलब कि BQ इज इक्वल्स टू PQ। ये था हमारे पास फर्स्ट, ये था सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड BQ इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DP। BQ इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DP, मतलब कि तीनों टुकड़े बराबर है, और यही तो हमको प्रूव करना था। क्या समझ नहीं आया बताइए? क्लियर हो गया? तो क्या समझा आपने? आप समझ चुके हो कि तीनों टुकड़े क्या है? बराबर है। Hence P and Q ट्राइसेक्ट द BD। P और Q ने क्या किया? BD को ट्राइसेक्ट किया। आ गया समझ में? आसान है ना? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, जिससे ये साइड पैरेलल हो जाएंगी,
और हम कन्वर्स अप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में कन्वर्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल that is parallel to another side will bisect the third side, will bisect the third side। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए, जो डाउट हो तो बोलिएगा। छापिए प्लीज।